दोस्तों आइए मैं आपको आज एक कहानी के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। एक गांव था जहाँ एक ऐसी परंपरा थी कि राजा को 5 साल राज्य करने के बाद से उसे किसी दूसरे घने जंगलों में नदी के उस पार भेज दिया जाता था। फिर नए परंपरा के मुताबिक नए राजा को बनाया जाता था और उस राजा को 5 साल के लिए इस नगर की राजा नियुक्त की जाती थी। तो ऐसी एक परंपरा चल रही थी। पुराने राजा को बांधकर 5 साल बीतने के बाद उसे बांधकर रस्सियों में बांधकर घसीट कर लेके जाया जाता था, नाव में बैठाया जाता था और घने जंगलों में छोड़ दिया जाता था। नई राजा बनाने की परंपरा ऐसी थी कि एक महल से हाथी आती थी, हाथी को बुलाया जाता था, उसके सूंड में फूलों का हार दिया जाता था, पूरा गाजे बाजे के साथ पूरा नगारा पीटा जाता था, सारे लोग आते थे, सारे लोग उस एक बड़े से फील्ड में खड़े होते थे, जितने भी नौजवान रहते थे, पूरी ढोल नगारे बजती थी, हाथी घूम के पूरा घूमते हुए जिसके गले में वो फूलों का हार डाल देती थी उसे राजा घोषित कर दिया जाता था और उसकी जय जयकार होती थी। फिर उनको 5 साल उस देश की राजा बना दिया जाता था। तो वो गद्दी संभालते थे। वो 5 साल में जो कहते थे वो होता था, जो आदेश देते थे वो किया जाता था। ऐसे ही एक राजा की विदाई हो रही थी। 5 साल पूरा होने के बाद से एक राजा की विदाई हो रही थी। जब भी सिपाहियों ने जब आए उनको रस्सियों से जकड़ने के लिए, तो उन्होंने राजा ने हंसी खुशी उन्होंने कहा कि सिपाहियों, आप मुझे न जकड़ें, मुझे रस्सियों से न जकड़ें, मैं खुद से ही जाने के लिए तैयार हूँ। चूँकि जाना एक बहुत बड़ी दुखद घटना थी। 5 साल बीत चुका था, उस राजा की विदाई थी। राजा खुद स्वेच्छा से जाते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारी हुई थी। तो उनको मालूम रहता था कि इसके बाद मुझे नदी उस पार भेजा जाएगा, मुझे नंगे भूखे रहना पड़ेगा और एक दिन जंगल के जानवर मुझे खा जाएंगे। मगर इस राजा को जब जकड़ना की बारी आई, जब भी बांधने की बारी आई, तो राजा ने स्वयं मना कर दिया कि नहीं, मैं हंसी खुशी जाने के लिए तैयार हूँ। गांव के लोग भी आश्चर्य हो गए कि ये राजा जानबूझकर मरने के लिए क्यों जा रहा है, और तनिक भी उस राजा के चेहरे पे भय नहीं था, डर नहीं था, सिकन नहीं थी। सबको अभिवादन करते हुए राजा आगे बढ़ रहा था। फिर उसके बाद से चारों तरफ से सिपाही घेरे हुए उसको लेके जा रहे थे। आगे जो नदी आई उस नाव पे उनको बैठाया गया और फिर नाव के उस पार उनको नदी के उस पार ले जाना था। तो नाविक ने पूछ लिया, महाराज आप इतने निर्भय क्यों हैं? आपको डर नहीं लग रहा कि आप तो अब मौत के मुंह में जा रहे हैं? आप भूखे प्यासे आपको रहना पड़ेगा, फिर आपको जंगलों में छोड़ दिया जाएगा, जंगल में आप फिर आपको कुछ जानवर मार के खा जाएंगे। राजा ने कहा कि तुमने साहस करके बहुत ही सुंदर सवाल पूछ ही लिया है। तो मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि मैंने अपना भविष्य देख लिया था। मैं जानता हूँ कि ऐसे ही होता है कि 5 साल के बाद मेरा भविष्य क्या होगा। तो मैंने पहले साल से ही प्लानिंग करना शुरू किया था और मैंने सिपाहियों को भेज के और सिपाहियों के साथ मजदूरों को भेज के वहाँ के जो जंगल हैं आगे, मैंने जंगल को सफाया करवाया। फिर कारीगर को भेजकर मैंने सुंदर सा महल बनवाया है। फिर कुछ प्रधान लोगों को भेजकर मैंने वहाँ पे गांव वालों के रहने के लिए गांव भी बनाया है और कुछ महिला और मजदूर वहाँ रह भी रहे हैं, कुछ गांव के लोग रह भी रहे हैं। तो मुझे तनिक भी दुख नहीं है, क्योंकि
एक नगर मेरा विदाई कर रहा है तो दूसरा नगर मेरा स्वागत करने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने भविष्य में जो प्लानिंग कर ली है, इसके लिए मुझे तनिक भी अफ़सोस नहीं है, डर नहीं है, चूँकि मेरा अगला खुद का नगर है, जिस पे मैं राज करने वाला हूँ। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि भगवान ने आपको जो क्षणिक ज़िंदगी जी है, कुछ दिन जो कुछ उम्र जो दिए हैं आपको पैसे कमाने के लिए, उस उम्र में आप भी अपना फ्यूचर का प्लानिंग कर लें कि आने वाले दिनों में जब भी आपकी उम्र ढले तो आप भी इस राजा की तरह अपना ज़िंदगी हंसी खुशी बिताएं, उस उम्र का स्वागत करें और अपना बुढ़ापा खुशी खुशी बिताने के लिए तैयार रहें। नहीं तो आप दूसरे राजा के माफिक आप अपनी ज़िंदगी अय्याशी भरी ज़िंदगी जिएंगे और फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करेंगे तो ढलती उम्र में आपको भी आंसू बहाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जीवन बीमा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। आपको अपना फ्यूचर का प्लानिंग ज़रूर करना चाहिए। आपको मनी ट्री ज़रूर लगाने चाहिए, मनी पॉन्ड ज़रूर बनाने चाहिए और अपना जो वेल्थ है वो ज़रूर क्रिएट करना चाहिए। इसी कहानी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू, आपने मुझे सुना।